बच्चों आपका स्वागत है। आज हम सब वृत्त के भाग 3 में और भी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं, लिखा हुआ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए वाही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये वृत्त है, P एक वाही बिंदु है। इस बिंदु से स्पर्श रेखा AP और PB खींची गई है। हमको सिद्ध करना है कि AP बराबर में PB। तो सबसे पहले अगर हमको सिद्ध करना है, हम लिख लेते हैं, ज्ञात है। हमको क्या क्या पता है? वो केंद्र का एक वृत्त, केंद्र का एक वृत्त, वृत्त जिसकी दो स्पर्श रेखाएं AP और BP है। और क्या है हमको पता है, और वृत्त की त्रिज्या AO और BO है। और की त्रिज्याएं AO और BO है। सिद्ध करना है। AP बराबर में BP। रचना, रचना हमने किस लिए लिखा? हम ये जो चतुर्भुज है हमारा AO B और P, इसको हम दो समान त्रिभुजों में बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे? वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, बिंदु O को P से मिलाया। आइए उपपत्ति में तरीके से हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा दो त्रिभुज हमको प्राप्त हो गए हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर लेते हैं। तो हमारा AP बराबर में BP हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम लिख लेंगे, त्रिभुज AOP और BOP में AO बराबर में PO। क्यों दोनों बराबर में? दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके बाद में OP बराबर में OP। ये रेखाखंड हमारा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है।
वेनिस्ट आइए और देखते हैं क्या बराबर है। एंगल ओ ए पी बराबर में एंगल ओ बी पी बराबर है, ये दोनों हमारा कितना है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है हम यहाँ पर लिख देंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाओं के स्पर्श स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है। ने आपको बताया कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर लंब होगी तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समरूपता के लिए हम जानते हैं कि हमको दोनों त्रिभुजों में चाहे 3 भुजाएं बराबर करनी पड़ती हैं या 3 कोण बराबर करने पड़ते हैं या 2 कोण 1 भुजा बराबर करनी पड़ती है या 2 कोण 1 भुजा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 भुजाओं और 1 कोण को बराबर किया है और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हमने क्लास 9th में सर्वांग समता के नियमों को पढ़ा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए हमारा त्रिभुज एओपी समरूप है, ये हमने समरूप का चिन्ह बनाया है त्रिभुज बीओ पी के। अतः हमारा एपी बराबर में बीपी, ये दोनों हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसलिए हमारा एपी बराबर में बीपी हो गया। और ये किस नियम के अनुसार हमारा सर्वांग सम हो गया, आर एच एस, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के अकॉर्डिंग ये हमारा दोनों ट्राइएंगल सर्वांग सम हो गया, इसलिए हमारा एपी बराबर में बीपी हो गया। ऐसा किस लिए, सर्वांग सम, यहाँ पर हम लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इत सिद्धम। आइए आगे बढ़ते हैं हम सब। चित्र में यदि ए बी बराबर में AC हो तो सिद्ध कीजिए BE बराबर में EC। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है वृत्त के Y बिंदु से खींची
खींची गई स्पर्श रेखाएं रेखाएं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? बिंदु ए से एडी और क्या है एएफ। बिंदु बी से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा क्या है बीडी और बी। बिंदु सी से सीएफ और ई से। हमने जान लिया कि बिंदु के किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं ए बिंदु से हमारी एडी और एएफ सेम ऐसे हमने बी बिंदु से और सी बिंदु से लिखा है। अब हमको सिद्ध करना है हमको बी ई बराबर में ए सी ये रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर में। आइए हम सब सिद्ध करते हैं। और एक चीज हमारा और दिया हुआ है यहाँ पर और हमारा क्या दिया हुआ है हमने लिखा नहीं लिख लीजिए आप सब। और ए बी बराबर में ए सी दिया हुआ है। हमने यहाँ पर स्पेस नहीं था लिख दिया है। आइए सबसे पहले बिंदु ए से बिंदु ए से एडी बराबर में ए एफ बिंदु बी से बी डी बराबर में ई बिंदु सी से हमारा ए सी बराबर में सी एफ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और एक क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। ये सब आपस में बराबर क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि पढ़ा है और भी सिद्ध भी किया है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं।
इसीलिए हमने क्या किया है, तीनों समीकरण को इस तरीके से लिखा है, AD बराबर में AF, BD बराबर में B और EC बराबर में CF। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 2 धन 3, आइए जोड़िए। यहाँ पर एक साइड का एक तरफ जोड़ लो, AD प्लस में BD प्लस में EC। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड का जोड़ दिया, राइट साइड का जोड़ लेते हैं। AF प्लस में BE और प्लस में हमारा CF। हम क्या करें, यहाँ पर हम CF को पहले रख देते हैं। इसका कारण है क्योंकि हमारा AF और CF जुड़कर हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। CF और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, B CF और हमारा क्या होगा, BE होगा। हमने ऐसा करके जोड़ दिया। अब हमारा AD और प्लस में BD बराबर में क्या हो गया, AB। इतना हमने जोड़ा और प्लस में EC को हमने ऐसे लिख दिया। AF और CF ये दोनों मिलके हमारा कितना हो गया, AC के बराबर। और प्लस में हमारा क्या हो गया, BE हो गया। हमारा कितना हो गया, BE हो गया। अब हम क्या करेंगे, AB प्लस में EC बराबर में AB प्लस में BE कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा AB बराबर में AC दिया। हमारा पहले ही दिया हुआ है AB बराबर में AC, तो AB की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं। AB और AB दोनों पक्ष में बराबर होगा, इसलिए हमने काट दिया और ये हमारा क्या हो गया, EC बराबर में BE, या जैसा आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, BE बराबर में EC, ऐसा कर लो। BE बराबर में EC, हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम। बच्चों, वृत्त के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे हम सब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अध्याय का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।